सबसे पहले आप सब लोगों का इस बैठक में शामिल होने के लिए अभिनंदन करता हूं और आज की बैठक के इस आयोजन के लिए मैं संजय झा जी को और अशोक चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं। यूं तो एक बार मई महीने में हम पार्टी के हर स्तर के पदाधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं और कई दिन की बैठक आयोजित की गई जो जूम कॉल कहलाता था, उसके माध्यम से, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय प्रभारियों का, सभी जितने हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उसके बाद सभी राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का, सभी राज्य के पदाधिकारियों का, सभी जो हमारे जो जिलों के प्रभारी हैं और फिर जितने हमारे विधानसभा के प्रभारी बने हैं, जितने हमारे प्रखंड के अध्यक्ष थे, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों के साथ बातचीत हुई और 8 प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों के साथ हुई और जितने हमारे विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, संसद सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सब लोगों के साथ हम लोगों ने बातचीत की थी और लोगों के बीच में जो कोरोना वायरस की स्थिति में लॉकडाउन लागू था, इस परिस्थिति में जो कई प्रकार की चीजें हैं और जो हम लोगों ने कई बातें तय की थी, लोगों को सहायता देने की, मदद करने की, उन सब चीजों के बारे में आप लोगों के साथ हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ये तो अवसर मिला। इसके बाद हुआ कि भाई हम लोगों ने तो सिर्फ अपने पदाधिकारियों के साथ, कुछ पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर ली है, जो हमें हर जिले के सक्रिय साथियों के साथ बात होनी चाहिए, कम से कम उनके बीच में अपनी बात रखनी चाहिए। तो इसके लिए इन लोगों ने प्रबंध किया और आज 6ठा दिन चल रहा, हर दिन 4 मीटिंग कर रहे हैं हम लोग और आज आखिरी दिन है। अब सिर्फ जो मगध कमिश्नरी है उसी का, और आज ही के दिन अरवल जहानाबाद हो गया और अब औरंगाबाद के साथियों के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद 4 बजे से फिर हम लोग बात करेंगे गया के लोगों से और उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम है, हाँ, तो लास्ट में नवादा का। तो ये कार्यक्रम आज का आयोजित है। एक कार्यक्रम हो गया, दूसरा कार्यक्रम में हम लोग सब शामिल हैं। तो आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। तो अभी हमारे साथियों ने जितनी बातें आप सब लोगों के समक्ष रखी है, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। अब इस साल जो चुनाव होने वाला है और जो कोरोना की बीमारी फैली दुनिया भर में, चीन से शुरू हुआ, अब तो दुनिया भर में है और सबसे ज्यादा प्रभावित है अमेरिका, जो सबसे अमीर देश है, और दुनिया के हर देश में प्रभावित है, अपने देश में भी, और धीरे धीरे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब लॉकडाउन जो लागू किया गया, हम लोगों ने पहले सोचा था कुछ सीमित इलाके में 23 तारीख से मार्च में 31 तक लागू करने का। उस समय तक ये बात चल रही थी कि भाई जब 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तब इसका असर अपने आप खत्म हो जाएगा, ये उस समय चल रहा था। लेकिन शुरू में तो मालूम नहीं था। ये जो मार्च महीने में इसके बारे में चर्चा हुई तो होली के पहले ये अपील किया गया कि भाई होली में ज्यादा मत कीजिएगा, इतना ज्यादा व्यस्तता और एक दूसरे के साथ सट करके जो सब काम होता है, अपील किया गया था। हम लोगों ने तो राज्य के अंदर मीटिंग की और बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की और बजट सत्र बिहार में चल रहा था। तो सब दल के लोगों से बातचीत करके 16 मार्च को बजट पारित करने के बाद उसको अनिश्चित काल के लिए उन्होंने स्थगित करा दिया। यानी जो था कि कोरोना की बीमारी न फैले, इससे लोग प्रभावित न हो, इससे बचना है, तो इस सब के लिए यहां सिलसिला शुरू हुआ। और अपनी तरफ से भी हम लोगों ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, आह्वान किया था, और उस दिन भी हम लोगों ने शाम में मीटिंग की और उसमें भी कुछ निर्णय लिया कि हम लोग 23 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक
कुछ इलाकों में हम लोग लॉकडाउन लागू करेंगे, यानी जो जिला मुख्यालय है, अनुमंडल मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है और जो नगर निकाय हैं, चाहे वो निगम हो या नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, इन सब जगहों में करेंगे। और 24 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि पूरे देश में 25 तारीख से 25 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहेगा। और उसका जो स्थिति बनी उसका फिर विस्तार हुआ। दूसरी बार 14 अप्रैल के बाद से उसको 3 मई तक किया गया, फिर 3 मई को आगे बढ़ा के 17 मई तक किया गया और फिर उसको चौथी बार बढ़ा करके 31 मई तक किया गया। और इसके बाद यह निर्णय हुआ कि अब आगे लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन संख्या तो बढ़ रही है। हमारे लोग जो बिहार के बाहर थे, काम करने जाते रहे हैं और काम कर रहे थे, और इसके बाद राशन कार्ड धारियों के लिए हम लोगों ने तय किया कि इनको 1000 रुपया देंगे। और जो राशन कार्ड धारी नहीं थे, बहुत लोगों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया था। हमने कहा फिर से उसको देखिए, फिर जीविका समूह के माध्यम से गांव में देखिए, फिर शहरों में भी दिखवाया गया कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं, उस सब लोगों को देखा गया। और आप समझ लीजिए कि करीब 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को राशन कार्ड देने का निर्णय हुआ। अब 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को वितरित हो चुका है, बाकी लोगों को 1 महीने के अंदर सबको मिल जाएगा। और हम लोगों ने, हमारे विभाग ने, खाद्य आपूर्ति विभाग ने भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय को कह दिया है कि भाई आबादी बढ़ गई है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर जो संख्या है राशन कार्ड धारियों का, उससे काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो आबादी, सब जगह आबादी बढ़ी है और राशन कार्ड से वंचित नहीं रखना है। तो जो कानून बना था 2012 में और उसी को हम लोगों ने लागू किया था, 2013 में बना और 14 में हम लोगों ने उसको अपना लिया था, उस कानून को शुरू में ही, फरवरी में ही। और उसके आधार पर हम लोगों ने कह दिया था, और उसमें क्या था कि ग्रामीण अंचल में 85% लोगों को राशन कार्ड मिलेगा और शहरी क्षेत्र में है बिहार की जनता को, या आपके दत्तक पुत्र है, बता दीजिए। गरीबी को देखते हुए हम लोगों ने कहा सब तरुण यादव कौन दत्तक कह पुत्र दिया गया कि जो आबादी बढ़ी है, बढ़ गया है, तो उसको दीजिए। अगर वो नहीं देंगे तो राज्य सरकार अपने खर्चा से सबको देगी। तो ये सब निर्णय लिया है। और जो गरीब लोग उस समय परेशान थे, तो आप तो सबको मालूम है, हम लोगों ने वृद्धजन पेंशन, जो लोग बच गए थे उसमें से 18-19 लाख को मिल गया। क्योंकि आपके तो 2 बेटे माने जाते हैं जिनका काम चल रहा है, अब यादव सब लोगों को 3 महीने की सहायता, छात्र छात्राओं को उसको सब तरह का जो भी स्कॉलरशिप है, साइकिल के लिए, पोशाक योजना के लिए, सब तरह की मदद हम लोगों ने करवाया। और इस तरह से, और जो लोग भी बिहार में लोग थे जो काम करते थे और जिनको रहने का जगह नहीं, सब लोगों के लिए हम लोगों ने आपदा प्रबंधन केंद्र बना करके, आपदा राहत केंद्र बना करके उन लोगों को मदद किया। बाहर के लोगों को मदद किया, अपने यहां मदद किया, हर प्रकार से काम करते रहे। लेकिन कुछ लोग तो अंड बंड बोलता ही रहा है ना जी। और हमारे यहां जागृति कितनी थी, गांव के लोगों को भी लगता था कि कोई बाहर का लोग इस स्थिति में आ जाएगा, ठीक नहीं है। कई लोग तो अपने घर के लोगों को कहते थे नहीं अभी बाहर रहिए, और कई लोग आ जाते थे, कई प्रकार से आ गए, तो खैर एक अलग बात है। लेकिन लॉकडाउन के लिए जो नियमावली घोषित की गई है भारत सरकार जन्मदिन का, आपदा प्रबंधन कानून जो है 2005 का, उसके अंतर्गत उसमें कहा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा ही नहीं सकते। तो बंद था। 27 मार्च को प्रधानमंत्री जी जो मुख्यमंत्रियों की बैठक की, उसमें भी हमने कहा कि भाई इसमें कुछ कीजिए। तो 29 अप्रैल को उसमें कुछ किया गया उपाय, और बाद में सबके आने का औपचारिक इंतजाम शुरू हो गया। यानी सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उससे कितना भी लोग आएगा, सबसे अधिक लोग तो आ सकते हैं अगर रेल चले। तो भारत सरकार ने बिल्कुल श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत और मई में शुरू कर दिया, और 3 मई से हम लोगों के यहां ट्रेन आना शुरू हुआ। और जान लीजिए कि हम लोगों के यहां 1508 श्रमिक ट्रेन आया, जिसमें बाहर से लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं? 21,11,000 ट्रेन से।
और अन्य प्रकार से भी लोग आए। हम लोगों ने यही तय किया कि भाई ये लोग यहां आएंगे तो 14 दिन तक उनमें से जो ऐसी जगहों से आए हैं जहां ये कोरोना का बीमारी बहुत फैला हुआ है, उनको रखा जाएगा प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर। और कितना बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर? 15,036 प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने बनाया। और उसमें कितने लोगों को? 15 लाख, जो किन इलाकों से आए थे, जैसे दिल्ली का इलाका है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसके अलावे आपका मुंबई का, पुणे का, सूरत का, अहमदाबाद का, कोलकाता का, बेंगलुरु का, इस तरह के जितने लोग थे, इन सब लोगों को आने पर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, आग्रह किया गया रहिए। और आप जानते हैं क्वारंटाइन सेंटर में कितना इंतजाम किया गया? आप लोगों को तो पता होगा कि हमने 22 मई से 3 दिन तक हर जिले के 2-2 क्वारंटाइन सेंटर के लोगों से हमने बातचीत की, यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आज जिलाधिकारी ने एक एक चीज हमको क्वारंटाइन सेंटर में दिखाया, या डीडीसी ने जो वहां पर मौजूद थे, कि साहब इसमें कौन लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, कैसे रखा जा रहा है, किनके लिए भोजन का किस प्रकार से इंतजाम किया जा रहा है, कितने लोग भोजन बना रहे हैं, क्या खाना बन रहा है, सबके रहने पर उनके शौचालय का कहां प्रबंध है, कैसा शौचालय है, नहाने का कहां इंतजाम है, महिलाएं हैं उनको अलग से कैसे रखा गया, एक एक चीज को हमने देखा। और जो लोग वहां रह रहे हैं उनके इलाज के लिए, जांच के लिए डॉक्टर सब कहां हैं, सब इंतजाम का एक एक चीज देखा। और लोगों से बातचीत भी हमने की, सब लोगों ने प्रसन्नता जाहिर किया कि बहुत अच्छा है। तो हम पूछते थे कहां गए थे, क्या करते थे काम, और आगे क्या इरादा है। सब ने कहा कि भाई अब हमारा इरादा नहीं है, क्योंकि कष्ट झेले। कोई तो बताया 8 साल से काम कर रहे हैं बाहर, 10 साल से काम कर रहे हैं बाहर, और इतना कष्ट में, कितना तकलीफ की बात है। जो कोई किसी राज्य में काम कर रहा है, उस राज्य का दायित्व तो होना चाहिए था कि उनका ठीक ढंग से ध्यान रखते, लेकिन को कष्ट हुआ, लौटे। तो हम लोगों ने भी कहा कि अब हमारी इच्छा यही है और हम लोग उसके लिए जरूर प्रयास करेंगे कि हमारे बिहार के लोगों को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। ये हम सब काम करेंगे और उसके लिए काम करना शुरू किया। मनरेगा को बढ़ाया, जो हम लोगों का और काम हो रहा है, चाहे जल जीवन हरियाली हो, या 7 निश्चय का हो, या सड़क का काम हो, पुल पुलिया का काम हो, या अन्य प्रकार के जो विकास के काम होते रहते हैं, सब में लोगों को लगाने की कोशिश, हर प्रकार का काम चल रहा है, आप सब लोगों को जानते हैं। और उसके अलावे अब औद्योगिक नीति भी हम उसके लिए ऐसा बना रहे हैं, उसमें संशोधन करके कि जो लोग भी स्किल्ड हैं, कोई खास काम, सबका सर्वेक्षण किया जा रहा है, कौन बाहर में क्या काम करते थे। अगर उस तरह का कोई उद्योग लग जाए तो वैसे उद्योग लगाने वालों को हम सहायता देंगे, ताकि लोगों को यहाँ काम मिले, और लोगों को, वैसे लोगों को भी हर प्रकार से कोशिश हो रही। अलग अलग विभाग को जिम्मेवारी दी गई है। आप बताइए हम लोग कितना काम करते हैं, मैं कितना पोशाक के लिए देते हैं, कितना हम लोग साइकिल योजना में पैसे सब कुछ करते हैं। बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन यहां काम नहीं होकर के अब बाहर से सामान खरीद, तो यहां भी गुंजाइश है। तो इस सब के लिए हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इसकी चर्चा करिए। कुछ लोग तो बोलते रहता है नाप शनाप, हम लोगों ने जितना किया है सब लोगों के लिए, हाँ सब लोग खुश, कुछ ही लोग ऐसे, भाई कितना भी अच्छा काम करिए, कुछ आदमी तो इधर उधर करेगा ही, वो तो आदमी का स्वभाव होता है। तो चंद लोग ही इधर से उधर करिए, लेकिन बाकी सब लोग अपने इलाके में भी पूछिएगा, जो बाहर से आए, जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, कैसा महसूस किया। तो एक एक बात की जानकारी रखते हुए, और हम लोगों ने तो पूरा किया है। अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, सबको अभी इजाजत है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, फैलता जा रहा, डरिए मत, लेकिन सचेत रहना और लोगों को सतर्क करना, लोगों को सचेत करना, इसके लिए बात करना। क्या करना है? 2-3 बात बहुत जरूरी है जानना। ये बात जरूरी है कि अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, निकलिए, जांच हो रही है, संख्या बढ़ रही है। 3 मई से जो हमारे बाहर से लोग आए हैं,
लौटने वालों में 4183 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। और अभी आज जो हमको 11:15 बजे, आज हम मीटिंग शुरू किए तो 11:15 बजे तक हम पूरा लेटेस्ट स्थिति मंगा लिए हैं। उसमें आप जान लीजिए कि दुनिया भर में कोरोना के प्रभावित लोगों की संख्या हुई है, जब 76 लाख लोग संक्रमित हैं, 4,23,000 लोगों की मृत्यु हुई है। और अपने देश में, भारत में 2,97,535 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 8,498 लोगों की मृत्यु हुई। और अपने बिहार में अब पहले से संख्या बढ़ते हुए अब हो गया है 5,948, मतलब अब तक हो गया होगा 6,000 पहुंच गया होगा। 4 बजे फिर हम फिगर लेंगे तो आप सोचते इससे भी बढ़ सकता है। तो आप समझ लीजिए, और उसमें 35 लोगों की मृत्यु हुई है बिहार में। और अभी एक्टिव लोगों की अब संख्या हो गई है 2,827। और खुशी की बात है कि 3,086 संक्रमित लोग अब संक्रमण से मुक्त हो गए, स्वस्थ हो गए और उनको घर भेजा गया। संख्या बढ़ रही है, लेकिन हम लोग सबका उपचार भी करते हैं, उपाय करते हैं, इलाज करवाते हैं, दिखवाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी लोग ठीक हों। और कुछ ही लोग जो अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उन पर कोरोना वायरस आ जाता है, तब जाकर के वो मौत के शिकार हो जाते हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अब लॉकडाउन बंद कर दिया। अब उन्हीं इलाकों में कंटेनमेंट जोन, पृथक जोन, यहां मान लीजिए कई लोग हो गए, कोरोना से पीड़ित हो गए, तो उस इलाके को सुरक्षित करने के लिए उसको कंटेनमेंट जोन, पृथक जोन, और उसको घेर घार करके जो लॉकडाउन में है जैसे, उसी तरह से वहां लॉकडाउन को लागू करना, ये राष्ट्रीय निर्णय और हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें ये उपाय कि भाई लोगों को आग्रह करना है कि आप घर से मत निकलिए, इसमें खतरा हो सकता है। तो सीमित जगहों में इस तरह का होगा जहां पर कुछ भी हो जाएंगे। नियंत्रण क्षेत्र, यानी जहां पर बढ़ गया उसको नियंत्रित करना है, इसलिए उसको कहा जा रहा है, नाम दिया कंटेनमेंट जोन, पृथक जोन। और जो लोग भी इससे पीड़ित होते हैं उसके लिए हम लोग इंतजाम किए। हम देखिए, अब जो हम लोगों का प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्र था, 15,24,000 लोग उसमें रहे। और 15,24,000 लोगों में से अब मात्र 67,998 लोग रहे। बाकी सब 14 दिन पूरा होने पर घर जा चुके हैं। अब मात्र 3,249 केंद्र है। मतलब समझ लीजिए, हर रोज वो संख्या खत्म होते 15 तारीख तक तो किसी को रखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये बीमारी तो हो सकती है, बाहर से आने वालों के लिए इंतजाम किया, लेकिन अब आने के बाद और राज्य के अंदर अब कुछ होता है और कोरोना के पीड़ित होते हैं, तो उसके लिए इंतजाम तो करना है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने इंतजाम करके रखा। उसके लिए आइसोलेशन सेंटर बना के रखे हम लोग, और आइसोलेशन सेंटर में 31,818 बेड हमने लक्ष्य बता दिया है सरकार के सभी विभागों को कि भाई 40,000 का रखिए। कौन जानता है संख्या कितनी बढ़ गई, ताकि अगर किसी को पीड़ित हो जाए तो उसको आइसोलेशन सेंटर में रखने के लिए इतना बेड होना चाहिए। और अगर उसमें उनकी तबीयत बिगड़ जाए तो उनका एक कोविड हेल्थ सेंटर, यानी वो अनुमंडल स्तर पर उसको इंतजाम करने का, हेल्थ सेंटर का इंतजाम किया गया, जिसमें 3811 बेड है। और बाकी कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा तो उसको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 3 जो है, एक तो है पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, गया का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और भागलपुर का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इसमें कुल बेड का इंतजाम है 2,344 बेड। तो इस तरह से सब तरह का काम हम लोगों ने करके रखा है और इसका विस्तार कर रहे हैं। और जांच का भी पहले तो कुछ था ही नहीं पता। एक जगह RMRI पटना में शुरू हुआ, उसको हम लोग कितना बढ़ाते गए। हमारी इच्छा है कि हर जिले में इसका इंतजाम कर दें, और मुझे बताया गया है कि 32 जिला में हो चुका है। अब सोच लीजिए, कोई आदमी सबको करना। और मेरा तो कह दिया हमने लक्ष्य मीटिंग में कि भाई हम तो चाहते हैं कि कम से कम 10,000 लोगों का प्रतिदिन जांच हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, एक एक चीज का हम लोग तैयारी रखें। और अगर कोई पीड़ित हो जाए तो उसको आइसोलेशन सेंटर में इलाज कराने के लिए, मेडिकल सेंटर में, मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, ये सब इंतजाम करके रखा गया है ताकि किसी को कष्ट नहीं हो। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हर तरह से इंतजाम, कोई नहीं जानता कि क्या होगा। तो अब खत्म हो गया, अब छूट है सब जगह जाने का। तो एक बात का ध्यान जरूर रखिए, हम जब करेंगे
आपके लिए भी कहेंगे और आप लोगों के लिए भी, और बाकी सब लोगों को बताइए, क्योंकि अब मास्क पहनने की जरूरत है। जब मार्च में विधानमंडल का सत्र स्थगित किया गया, उस समय हम लोगों को बताया गया था कि भाई सिर्फ जो बीमार है वो मास्क पहने, और बीमार का इलाज करने वाले मास्क पहने, बाकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन बाद में पूरे दुनिया का हाल ये आया कि नहीं भाई, सबको मास्क पहनना चाहिए। अकेले बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं निकल रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं, तो जरूर मास्क पहनिए। और हम लोग तो गांव में, शहरों में गरीब परिवारों को भी दे रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि मास्क का इंतजाम करके जरूर पहनिए, रखिए। अब जैसे हम लोग देखिए गमछा कंधा पर रखे हुए हैं, तो ये भी बता देना चाहते हैं कि इसी को नाक और मुंह इससे ढक लीजिए, ये भी है मास्क की तरह। तो इस तरह से भी कम से कम करिएगा, अपना गमछा भी रख करके। और दूसरा सबसे उपयोगी है कि मास्क लेकर के रखे रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क रखिए। दूसरा चीज, हाथ साफ रखिए। तीसरा चीज है कि दूरी बना करके रखिए 2 गज की। यहां देख रहे हैं ना, आप लोगों के साथ हम लोग बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आए, तो यहां पर जो हमारे साथी हैं पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आप देखिए यहां पर 2-2 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर हम लोग बैठे हैं। तो ये आपको खाली बताने के लिए कि भाई देख लीजिए, दूरी बना करके रखिएगा। तो 3 चीज का ध्यान रखिए, लोगों को बताइए। और हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों के साथ अपनी बात रखी है और प्रचार कर रहे हैं। लाउड स्पीकर से लेकर के पोस्टर लगा करके, विज्ञापन के जरिए एक एक बात लोगों को जागृत कर रहे हैं। और साथ साथ 4 प्रकार के लोगों को, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल तक के बच्चे और बच्चियों को, कम उम्र के बच्चे और बच्चियों को जिनकी आयु 10 वर्ष तक है, और जो किसी अन्य बीमारी से गंभीर रूप से ग्रस्त है, इन 4 प्रकार के लोगों को अकारण घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। इलाज के लिए जाना हो, जरूरी बात है, उसके लिए जाना हो, ठीक बात है, पूरी तैयारी के साथ जाएं। लेकिन आम तौर पर अभी जो कोरोना का प्रकोप है, उससे बचने के लिए रहना चाहिए। हमने बताया, जिसकी तबीयत खराब रहती है, अब कोरोना किसी किसी को हो जाता है, पता तक नहीं चलता है, मिलता है पॉजिटिव, रखा जाता है आइसोलेशन सेंटर में। अगर बीमार होते हैं तो कुछ ही लोग होते हैं जो आगे उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता है, 7 दिन 8 दिन के बाद अपने आप निकल जाता है। लेकिन दूसरे को, जिसके वो उनके सामने कोई दूसरा आ जाएंगे तो उनको हो जाएगा। अगर उनका उम्र है, बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, या किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए चारों बात पर कि वो रहें। और खुद भी, अपने परिवार ही सिर्फ नहीं, अपने गांव, अपने मोहल्ला, टोला, हर जगह इस बात को कहिए, लोगों के बीच में बताइए। सरकार की तरफ से विज्ञापन होगा, और आप भी खुद भी सचेत रहिए, डरना नहीं है, सचेत रहना। तो एक तो इसके लिए आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं कि जितना कुछ भी हमने इस सिलसिले में कह दिया है, इस काम को तो करने के लिए आप लोग सचेत रहिएगा। और जो भी काम हम लोगों ने किया है यहां और बाहर के लोगों के लिए, उस सब के बारे में भी आपको जानकारी एक हद तक हम लोगों ने दी है। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अखबार में 2 बार विज्ञापन छपा है। हम तो कहेंगे संजय झा जी को और अशोक चौधरी जी को कि आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मोबाइल पर ही भेज दें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि अखबार में देखे होंगे विज्ञापन, पूरा पेज का विज्ञापन है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हमने तो कुछ आपको कहा, एक एक बात, कितना काम किया गया और कितना 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सहायता दी गई। और जो क्वारंटाइन सेंटर में व्यक्ति को रखा गया, एक व्यक्ति पर राज्य सरकार ने 5300 रुपया खर्च किया है 14 दिन में। और निकलने के बाद सबको बाहर से आने का खर्च और उसके साथ 500 रुपया और न्यूनतम 1000 रुपया भी दिया। तो एक एक बात को जान लीजिए। तो एक चीज तो यह है, सतर्क रहिए, डरिए नहीं। दूसरी बात है कि देखिए, अब इसी बार चुनाव, अब आमतौर पर चुनाव आयोग सितंबर में घोषित करता है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है। अभी तो चुनाव आयोग पर है कब घोषित करेंगे और किस प्रकार से चुनाव। लेकिन ये जो कोरोना का जो प्रभाव है, इसको देखते हुए अभी तक तो कोई आम सभा करने की इजाजत नहीं है।
उस तरह से एक जगह इकट्ठा होना नहीं है, गले मिलना नहीं है, हाथ मिलाना नहीं है, कई प्रकार की जो स्थिति है जान रहे हैं, दूरी रखना है, तो अब कोई नहीं जान रहा है कि कैसे होगा। तो एक तो ये जो हमारे साथियों ने बता दिया आपको कि इसके माध्यम से ही जो आज हम लोग वर्चुअल सम्मेलन कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से जो व्हाट्सएप है और फेसबुक है, इसके बारे में जो बताया, उसके माध्यम से संपर्क, जो भी बात है, आपस में बातचीत भी, और दूसरा चीज है कि सब चीज की जानकारी भी, ताकि आप अपने स्तर से, हमारे सब सक्रिय साथी हैं, अपने पूरे जिले में, इलाके में एक एक बात को रखिए। तो ये बहुत जरूरी है। और जो काम हुआ, हमारे साथियों ने संक्षेप में आपको बताया है, कितना ज्यादा काम हम लोगों ने किया है, कोई कल्पना कर सकता है? क्या राज था 1990 से लेकर के 2005 तक, और बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया। तो हमारा तो ऐलान है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब हम रोज बोलते रहते हैं, सब इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो खास करके किनारे पड़े हुए थे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो महादलित हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित हों, इन सब लोगों का उत्थान करना और उनके लिए विशेष कदम उठाना। कौन कौन काम किया महिलाओं के लिए, कितनी जागृति लाई। अब देख रहे हैं जीविका समूह के माध्यम से, कभी कुछ किया लोगों को? हमारा तो लक्ष्य 10 लाख बनवाना, 9.5 लाख के करीब बन गया। 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवार की महिलाएं जुड़ गई इससे। कितनी जागृति आ रही है उसमें, घर की आमदनी भी बढ़ा रही, बिहार का जो विकास हो रहा है। तो हम तो शुरू से कह रहे थे अकेले पुरुष से नहीं, पुरुष और महिला सब मिलकर के विकास करेंगे। तो इसके लिए जो काम किया गया, महिलाओं को जो अधिकार दिया गया, 50% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में, आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं। और उसके बाद हम लोगों ने महिलाओं का दूसरे टेनियर में पुलिस में 35% का आरक्षण दिया, और 15 के बाद जो सरकार आई, 7 निश्चय के अंतर्गत हमने महिलाओं को 35% का आरक्षण हर तरह से आगे बढ़ाने का। उसी तरह से देख लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति का, अति पिछड़े वर्ग के लिए, सबके लिए जो आरक्षण किया हम लोगों ने, और सबको जो अधिकार मिला। आज जो शुरू में ये लोग बात करते हैं किस तरह से नक्सलवाद बढ़ा हुआ था, हमने जब गरीब गुरबा तबकों का भी उस साथ साथ में उत्थान करना शुरू किया, तो धीरे धीरे नक्सलवाद नीचे जाते रहा। ये आप लोगों का तो इलाका, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं अब पहले की तुलना में क्या स्थिति आई। धीरे धीरे सुधार, हर प्रकार का काम, विकास का काम, सबको जोड़ना, सबको आगे बढ़ाना, ये सब काम करते रहे हम लोग। तो जो काम करते रहे हर क्षेत्र में, हर लोगों को उत्थान का, हमारे साथियों ने बताया सड़क से लेकर के एक एक चीज, कितना सड़क और पुल का काम हो गया है भाई। क्या हालत था, शाम के बाद कोई निकलते नहीं थे, कानून का राज कायम हुआ। कोर्ट ने उस समय के राज को कहा था जंगल राज, और हम लोगों ने कहा कानून का राज कायम करेंगे, कायम किया। आपस में झगड़ा होता है सबसे ज्यादा, कितना भी कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो करेंगे लोग। लेकिन हमने उसका आकलन किया, आपस में झगड़ा जो करते रहते हैं, कई तरह का विवाद होता, हत्याएं होती है, उसका कारण जमीन का विवाद है। पारिवारिक बंटवारा भी लोग नहीं करते ठीक से, रजिस्ट्रेशन करवाते ही नहीं थे, चूंकि बहुत पैसा चाहिए था। हम लोगों ने क्या किया कि अब मात्र 100 रुपया टोकन आपको रहेगा, बंटवारा कर लीजिए, ताकि कोई भाई बाहर रहता, कोई इधर रहता, कोई इधर से उधर नहीं होगा। तो एक एक काम हम लोग करवा रहे हैं, दाखिल खारिज का काम सबका हो जाए ससमय, इसलिए कौन जमीन किसकी है ये बहुत क्लियर हो, विवाद कम से कम हो। और जो जमीन का विवाद है जितना, उसको एकदम देखने के लिए और उसके ऊपर जो सरकारी क्षेत्र से काम करना है उसके लिए प्रयास करने का, और कोई विवाद है तो उस पर नजर रखने का और जरूरी कार्रवाई करने के लिए हर सप्ताह सीओ, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी की मीटिंग, हर 2 सप्ताह पर, महीने में 2 बार अनुमंडल अधिकारी और डीएसपी, और हर महीने जिला पदाधिकारी, डीएम और एसपी। इसके बीच में सबके लिए हमने तय किया, एक एक काम करवा रहे हैं ताकि विवाद कम से कम हो। तो हम लोग तो हर तरह का कोशिश करते हैं, किस क्षेत्र में काम नहीं है।
अब जो हमारे साथियों ने बता दिया, अब सिर्फ सड़क और पुल बनाना नहीं, घर घर तक तो पहुंचा ही दे रहे हैं, हर टोला को कर रहे हैं। 7 निश्चय में तो आपको हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर नल का जल पहुंचने वाला है, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। क्या स्थिति थी जी? गांव में तो गर्मी के दिन में भी नीचे पानी भरा रहता था, कीचड़ रहता था। हम लोग अपने इलाके में नहीं घूमते थे, सांसद थे नहीं जाते थे, देखते नहीं थे हालत। तो हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम तो करवा रहे हैं। फिर जल जीवन हरियाली अभियान, जल है हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, इसके लिए पूरी प्रेरणा। कितना बड़ा मानव श्रृंखला बना। कुछ लोग तो बिना मतलब का ना हम पर बोलते रहते हैं। जरा देख लीजिए, हमने अभियान चलाया और आह्वान किया कि 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। कितनी संख्या में मानव श्रृंखला में लोग शामिल हुए? स्त्री, पुरुष, युवा, युवती, बुजुर्ग लोग, हिंदू, मुस्लिम, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं जिसके लोग शामिल नहीं हुए। कितनी बड़ी संख्या में, 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग और 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला। जल जीवन हरियाली के लिए, यानी पर्यावरण के लिए भी, नशा मुक्ति के लिए भी जागृति रखने के लिए, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ वातावरण को और बनाने के लिए, ये सब काम हम लोग करते हैं। तो इतना बड़ी संख्या में हम लोगों के आह्वान पर लोग भाग लेते हैं। तो कुछ लोग तो इधर उधर प्रचार न करते रहता है जी, सही बात मालूम है। तो आप लोगों को तो यही कहेंगे ना कि एक एक काम हम कितना कहें। हमारे साथियों ने तो बहुत कुछ किया। अभी बोल रहे थे विजेंद्र बाबू, ये क्या किया जी? औरंगाबाद में तो बड़ा विवाद किया गया था कि जैसे हम ही गड़बड़ा दी। हम बाढ़ में जो बनाए, जब हम केंद्र में मंत्री थे तो बाढ़ में हम जब बिजली घर बनवा रहे थे तो उसी केंद्र सरकार की तरफ से तय करवाया, तो औरंगाबाद में सब हल्ला कर दिया कि पहले से औरंगाबाद का तय था, वहीं का ही कटवा के गए। हम वहां पर गए तो कितना तरह की पहले का बात है। और तो हम जब केंद्र में मंत्री थे तभी हम जाकर के 99 की बात है, जब हम लोगों ने 98 में किया। 99 में तो आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने उसका बाढ़ में शिलान्यास किया। और उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, उसमें एक झारखंड में भी किया गया था सेम डे। तो अब हो गया तो हम गए भाई कि ना। तो हमने रेलवे की तरफ से, जब रेल मंत्री बने तो हमने वहां पर बिजली घर बनाने का तय करवाया, वो करवा दिया। और उसके बाद जब यहां काम करने का मौका मिला तो हमने कहा कि भाई देखो, हम औरंगाबाद में बनवाएंगे बहुत बड़ा बिजली घर, 660 मेगावाट का 3 यूनिट। ये हम लोगों ने करने का मौका मिला और केंद्र सरकार से करके ज्यादा पैसा बिहार सरकार की तरफ से करके हम लोगों ने तय किया, ताकि उसका 74% हिस्सा बिजली बिहार को मिले। और अब तो फिर हम लोगों ने उसको दे दिया एनटीपीसी को ही। राज्य सरकार की तरफ से भी सारा संसाधन उसी को दे दिया कि आप ही लोग इसको चलाइए। और अब चलना शुरू हुआ। क्या दिक्कत हुआ था? हम एक बार यात्रा में थे तो हम जाकर के नहीं देखे थे। हम उस जगह पर गए, हमने कहा भाई औरंगाबाद के लिए कर रहे हैं, काहे औरंगाबाद में विरोध हो रहा? तब हम गए वहां पर, औरंगाबाद में ठहरे हुए थे हेलीकॉप्टर से सुबह, और देखे चारों तरफ नारा लग रहा है। क्या मामला है भाई? हम जाकर के देखे, तब हमने कहा कि भाई ये जगह चुना गया, ये नदी के किनारे है। ये जमीन जो थी, ये जमीन बड़ी उपजाऊ जगह थी। और पहला जो रेलवे की तरफ से किए थे वो जगह ऐसा नहीं था, उपजाऊ जमीन नहीं था। ये जमीन उपजाऊ था, तो वहां विरोध हो रहा था। और तब हमने तुरंत कहा कि नहीं, ये जो जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी, इस जगह का इन्होंने चयन किया, ये देखना चाहिए था नदी के किनारे और उपजाऊ जमीन का। तो अब ये कर दिया है तो कम से कम कीमत ज्यादा मिलना चाहिए। लोग कंपनसेशन, कीमत तो नहीं कहा जाता है उसको, कंपनसेशन, ये ज्यादा मिलना चाहिए। हम लोगों ने किया और लोगों को वहां से बुलवाया और जो बात यहां पर किए, एक कमेटी बनाया हमने और कमेटी बना करके रेट तय कर दिया। उसके बाद तो आप जानते हैं लोगों ने कहा कि नहीं, अब आकर के आप शिलान्यास कर दीजिए। तो उस दिन हमारी तबीयत खराब थी, थोड़ा बुखार था, लेकिन लोगों का आग्रह था, हम बाई रोड गए। उस दिन हमारा हेलीकॉप्टर खराब था, प्लेन भी जाने की स्थिति में नहीं था, तो हम बाई रोड गए।
सरस्वती पूजा भी था, मैंने हम बाई रोड गए और वहां जाकर के उसका शिलान्यास किया। अब ये बात दूसरी है कि उसका उद्घाटन करने के लिए हमको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन शिलान्यास जाकर के हमने किया और लोग कितना संतुष्ट हुए और किस तरह से लोकल लोगों को हम लोगों ने काम करने का ये सब कुछ किया। तो जरा औरंगाबाद के बारे में सोचिए, जरा सा बाढ़ में हमने बनवाया, वो कोई औरंगाबाद से उसका रिश्ता नहीं था, लेकिन हमको लगा कि भाई हम केंद्र में मंत्री हैं और हम अपने क्षेत्र में बनवा दिए, औरंगाबाद के लोगों को तकलीफ हो गई, तब औरंगाबाद के लिए डबल काम। तो एक एक जगह के लिए हम खाली याद करा देते हैं कि भाई मेरी कितनी चिंता, कितना जा के हम रहे, कौन जगह नहीं गए और क्या क्या चीज को नहीं देखा गया हर तरह से। और जो ब्रिज का करवाया वो 14 में शिलान्यास हुआ था, पार्लियामेंट के चुनाव के ठीक पहले। ये जो हम लोगों का दाऊद नगर से नासरीगंज पुल का बन के तैयार चलना शुरू हुआ। चालू तो हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, 1 साल नहीं 1.5 साल के करीब। तो ये सब चीज जो आप समझ लीजिए कि एक एक काम करने के लिए जो कुछ भी जितनी कहाँ की क्या जरूरत है, क्या करना है, हम लोग तो करते रहते हैं। और सोच लीजिए 7 निश्चय का जितना भी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाना हो, पॉलिटेक्निक संस्थान बनवाना हो, ANM, GNM, पैरामेडिकल संस्थान, ITI, महिला ITI, ये सब का जो नियम हम लोगों ने बनाया, सब जगह काम कराया, सब काम अपना चल रहा। इसके अलावे हम लोगों ने जो स्टूडेंट था उसको, गरीब घर के लोग हैं उनको पढ़ने के लिए माता पिता को पैसा नहीं है वो पढ़ सकें, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए तक की मदद। और इसका लाभ लिया तो हम बता देना चाहते हैं औरंगाबाद। और दूसरा चीज क्या किया कि कोई आगे नहीं पढ़ेगा लेकिन तलाश रहा है अपना काम, तो उसको 2 साल तक 1-1 हजार रुपया स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरा चीज जो हम लोगों ने किया, कुशल युवा कार्यक्रम, यानी बाहर कोई काम करेगा कहीं भी घर के बाहर, तो उसको तो जरूरत है कि आजकल अगर कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा तो कोई काम नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम बनाया। उसके लिए कितनी बड़ी संस्थाएं हम लोगों ने बनाई, कितनी संस्थाएं, और उसके माध्यम से जो इच्छुक युवा हैं DRCC में एप्लीकेशन देते हैं, वहीं पर ही तीनों काम, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का, स्वयं सहायता भत्ता का, कुशल युवा कार्यक्रम का, और उनको जाकर के ट्रेनिंग दिया जाता है, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया जाता है। उसके अलावे व्यवहार कौशल, अपना व्यवहार भी ठीक रखिए। हम हर जगह बताते हैं कि अगर कोई जाएगा, नई पीढ़ी का आदमी, किसी से कोई काम है उसी के पास चला जाएगा, आप पॉकेट में हाथ डाले हुए, तो सामने वाले को तो कोई सहानुभूति नहीं होगी, लेकिन विनम्रता पूर्वक कोई बात करेगा तो सामने वाले को कितनी सहानुभूति हो जाएगी। इसलिए व्यवहार कौशल और संवाद कौशल, बातचीत करना ठीक से जानिए, हिंदी के अलावे थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोल पाइए, तो ये सब ट्रेनिंग दिया जा रहा। तो हम बता देना चाहते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ 3413 लोगों ने आपके यहां उठाया, विद्यार्थियों ने पढ़ने के लिए। स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 17,779 युवक युवतियों ने लिया है। और कुशल युवा कार्यक्रम में 26,896 युवाओं का प्रशिक्षण अभी तक हो चुका है। ये आपके औरंगाबाद जिले का बता रहे हैं खाली। तो हर जगह के लिए काम, और अलग अलग यात्रा में हमने जाकर के एक एक चीज देखा। तो आप सबसे यही अपील करेंगे कि जितना हम लोगों ने काम किया, ये सब जो काम किया, न्याय के साथ विकास का काम किया, समाज के हर तबके के उत्थान का काम किया, समाज में और बिहार में कानून का राज कायम किया। और एक बात कहेंगे जो हम लोगों का है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे, सद्भावना का माहौल रहे। इसके लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं, तो इसके लिए आप सब लोगों को प्रयास करते रहना और लोगों के बीच में इन बातों की चर्चा करनी है कि जो जो काम हम लोगों ने किया है, इन सब बातों की चर्चा करिए। अब चुनाव भी होने वाला है, तो उसमें क्या होगा, और अब तक तो इतना हम लोग काम कर रहे हैं, आगे का भी सोच लिए। एक काम तो हम सोच लिए कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक हम सिंचाई का प्रबंध जरूर करना चाहेंगे। हम आप लोगों को भी कहेंगे, घूमते रहिए, कितना भी काम करिए, लोगों का मन होता और ये हो तो पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा,
तो वो भी पार्टी के में अपना सब समझ उमझ करके जब लोगों से बातचीत करिएगा तो आएगा। हम पिछली बार भी 15 में भी सब तरह से जायजा लिया। हम जायजा ले रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि नहीं ले रहे जायजा, कि और क्या काम होना चाहिए। हम तो एक काम आपको बता दिए, और भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी लगेगा तो बताइएगा। लेकिन लोगों के बीच में जाइए, जहां कुछ नहीं था, और नई पीढ़ी के लोगों को बताइए कि भाई क्या बुरा हाल था, अब कितना ठीक हाल है। तो ये लोगों को बताइए। अब जो माहौल हम लोगों ने बनाया, इसको बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश जरूर करेंगे और करते हैं, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है शराबबंदी लागू की है, कुछ लोग तो बड़ा नाराज रहता है ना जी, इधर उधर बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला। किसी को होश है, कुछ पढ़ा लिखा आदमी सब इधर से उधर करते रहता है, जानबूझ करके हमने वो पार्टी को फेंक देता है, कहता है इस पार्टी का कोई वैल्यू नहीं। हम पहला 10 ईयर में जितना काम किए उससे दूसरा में किए, उससे भी ज्यादा तीसरा में किए। कहता कि नहीं पहला बार काम किया, अब इधर काम नहीं किया। अरे कोई मतलब नहीं है, जितना काम हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग है दिमाग उसका जैसा होता है ना, कि हम ये सब काम कर दिए समाज सुधार का, दारू बंद करवाए। कुछ ही लोग गड़बड़ करने वाला हो तो गड़बड़, आप कितना भी सोचिए कुछ तो गड़बड़ का सोच वाला देख लीजिए। ये हम लोगों के मेरे खिलाफ, हम लोगों की पार्टी के खिलाफ इसको लेकर के कई तरह से बाएं दाएं इधर उधर करते रहता है। और हम तो कहना चाहते हैं कितना बड़ा बड़ा काम होता है बिहार में, इसको कोई चर्चा करता है, बाहर से लोग आकर के अध्ययन करते हैं और देख करके जाते हैं। हम तो प्रचार में नहीं रहते हैं जी, हम तो काम में रहते हैं और लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो आप लोगों का ये कर्तव्य है। मैं आप सब लोगों से ही निवेदन करूंगा कि चिंता मत करिए, लेकिन अपनी बात सब लोगों के बीच में पहुंचानिए प्रेम से। और अपना जब काम करने का जो 90% है उसमें सकारात्मक जो काम किए हैं उसकी चर्चा, पहले की स्थिति क्या थी और अब क्या है। और 10% का टाइम लगाइएगा जो अनाप शनाप बोल करके इधर उधर झूठा प्रचार और गंदी बात करता है, उसका जवाब 10% टाइम में दीजिएगा। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि खाली उसी के जवाब देने में रहिए, फालतू बात है। तो जो काम किया है वो चर्चा के बाहर चला जाएगा, इसलिए जो काम है उसी को चर्चा में लाना। और जो हमने जिक्र कर दिया, बताइए तो 5 करोड़ 16 लाख लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। पता नहीं है कि लोगों का कितना समर्थन है, कितना हम लोगों की बात को लोग सुनते हैं और समझते हैं। क्या होता है सबको पता तो चलता नहीं है बाहर से, लेकिन तरह तरह की बात। लेकिन अपने पार्टी के लोगों का ये कर्तव्य है कि सब लोगों के बीच में जाकर के जो काम है उसकी चर्चा करना, और जो कोरोना का प्रकोप है उससे लोगों को सतर्क करना, और जो हमने बता दिया वो करना। और समाज में एकता का माहौल, प्रेम का माहौल, भाईचारे का माहौल कायम हो, न कोई सांप्रदायिक विवाद हो, न कोई जातिगत झंझट हो। हम लोग इसके पक्ष में नहीं, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। कुछ लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह का झगड़ा लगाना चाहते हैं, ताकि झगड़ा लगाने से उनको एक पक्ष का पूरा समर्थन मिल जाए। हम लोगों का कहना है हमको उससे मतलब नहीं है, कौन किसको वोट देगा इससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन हमारा एक दायित्व है कि हम समाज में प्रेम का और भाईचारे का माहौल बनाकर रखें। तो आप सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि इन तीनों चीजों पर, कोरोना के प्रकोप से भी लोगों को बचाने के लिए, विकास का जो काम हुआ है न्याय के साथ विकास का, उसकी चर्चा, नई पीढ़ी को भी एक एक चीज के लिए सचेत करना, और तीसरा समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम करने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो ये काम करते रहिएगा, यही हमारा निवेदन है।